एक छोटा सा बालक जिसको सही ढंग से चलना नहीं आता और वो वहाँ पे अपने पैरों पर छोटे छोटे डग भरते हुए आगे जा रहा है। सामने कूड़ादान पड़ा हुआ है और उस कूड़ेदान में कूड़ा है। वो बच्चा ना ही मल को समझ पाता है ना ही मिठाई को समझ पाता है। इतना नादान सा बच्चा वहाँ पे जा रहा है। धीरे धीरे करता हुआ वो जैसे ही आगे जाएगा, कूड़ादान सामने पड़ा है, हम पीछे बैठे हुए हैं, तो क्या हम उसको उस कूड़ेदान तक जाने देंगे? नहीं, कतई ही नहीं। फिर हम उसको ले लेंगे तो वो चिल्लाएगा, रोने लगेगा, बौखलाएगा भी, लेकिन फिर भी हम उसको वहाँ तक नहीं जाने देंगे। क्यों? उसका एकमात्र कारण है कि वो बच्चा है, उसको ये पता नहीं चलता कि वहाँ पर जाया जाता है या नहीं। वैसे ही हमारे पितरों को पता है कि हम अगर किसी गलत काम पर लगे हुए हैं, चाहे हम मद्यपान कर रहे हैं या मांस मदिरा खा रहे हैं या कोई अन्य विचार के साथ हम जुड़े हुए हैं, जो विचार से भी हमें ग्रसित कर सकता है, हमारे संस्कारों के विपरीत है, हमारे रीति रिवाज के विपरीत है, जो समाज के विपरीत है, जो हमारे अंतर मन के विपरीत है, और सबसे बड़ा कारण जो हमारे धर्म के संविधान के विपरीत है, तो हमारे लिए वो बाधक के रूप में खड़े होंगे। क्यों बाधक के रूप में खड़े होंगे? जैसे ही आपने उस बच्चे को उठाया, वो रोने लगेगा, बिलखने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। अगर बच्चा ज़्यादा क्रोधित हो जाता है तो वो नाखून मारेगा, काट भी लेगा। ऐसा होता है ना? वैसे ही पितृ भी हमारे साथ व्यवहार करते हैं। हम भी तो उनके संतान हैं, और फिर भी हम उस बच्चे को कितना भी रोएगा फिर भी वहाँ से लेकर ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो जो जगह पे जा रहा है वो गलत है, इसीलिए हम उसको कुछ भी करें फिर भी वहाँ तक नहीं लेके जाएंगे। वैसे ही पितृ जब हम किसी गलत रास्ते पर जाते हैं तब हमारे सामने बाधक के रूप में खड़े हो जाते हैं। और वह बाधक के रूप में ही क्यों खड़े हो जाते हैं, वह भी सोचने वाली बात है। क्योंकि बाधक तो वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे माता पिता हमारा बुरा कभी नहीं सोच सकते, लेकिन बाधक के रूप में ही क्यों वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। फिर से वही दाखला वहाँ पे उपयुक्त हो जाता है। बच्चा आराम से खेल रहा है तब हमारा ध्यान उस पर नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही वो रोएगा यानी नकारात्मकता फैलेगी, तुरंत हमारा ध्यान वहाँ पर जाएगा। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, वो अपने ढंग से पढ़ रहा है, हम उसको प्रशिक्षित करेंगे। लेकिन पढ़ाई में अगर वो नापास हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो तुरंत हम उस पर फोकस करना शुरू कर देंगे कि ये कहाँ से हो गया। वैसे ही जब हमारे जीवन में हम गलत रास्ते पर जा रहे होते हैं तब हमारे पर अड़चन क्यों आती है? क्योंकि नकारात्मकता से ही हम फोकस करते हैं। हमारा ध्यान वहाँ पे इंगित तब होता है जब हमारे जीवन में नकारात्मकता देखने को मिले, और इसीलिए ये मानव सर्जित स्वभाव होने के कारण हमारे पितृ हमें रोकने के लिए एक रास्ता इख्तियार करते हैं। इसीलिए हमारे सामने तकलीफें आन खड़ी हो जाती है और तब हमें पता चलता है कि हमारा पितृदोष अब असर करने लगा है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि किस कारण से हमारे ऊपर ये बात हावी हो रही है। क्या हम समाज के विषयों को लेकर गलत हो रहे हैं? क्या हम धर्म के विषयों को लेकर गलत हो रहे हैं? क्या हमारे विचार बदल रहे हैं? ये अगर सोचेंगे तो आपको उत्तर अवश्य मिल जाएगा।